गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्टली हम लोग जानते हैं दो चीज़ें आएंगी, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट में जो भी नंबर आया आपका, जैसे यहाँ पर है 4, 16, 100, -19 एटसेट्रा, मतलब कुछ भी नंबर आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं वेरिएबल पे। एक्स वाई जेड मतलब ए टू जेड में कुछ भी हो वो आपका क्या होगा, वेरिएबल। अदरवाइज आपका ये भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, वो भी आपका वेरिएबल होगा। ठीक, फिर हम आगे आते हैं लाइक टर्म क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 7xy और 5xy, तो ये दोनों xy है तो ये लाइक टर्म होगा। बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है, सर अगर मान लीजिए वहां पे लिखा है AB और BA तो क्या ये भी लाइक टर्म होगा? एग्जैक्टली, ये भी आपका लाइक टर्म होगा। जैसे आप जानते हैं 2 into 3 या 3 into 2 बात एक होती है, उसी तरीके से आप AB लिखिए या BA लिखिए, दोनों में आपका वैल्यू सेम रहेगा, इसलिए ये लाइक टर्म होगा। और अनलाइक टर्म में जैसे यहाँ पे XY है और इसमें केवल X है तो ये अनलाइक हो गया। अगर XY है तो यहाँ भी XY होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। फर्स्ट पहला होता है आपका मोनोमियल्स में क्या होता है, इसमें केवल एक ही वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3x 4ab -5a स्क्वायर bc एटसेट्रा, मतलब इसमें प्लस और माइनस लगा के दूसरा नंबर आगे लिखा नहीं जाएगा, तो ये आपका मोनोमियल होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे तो 3x है तो ये तो 1 और ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4ab है तो यहाँ तो 1 2 3 हो गया। नहीं, जब तक कि इसमें प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं होगा ये आगे नंबर नहीं बढ़ेगा। जैसे देखिए आप, सेकेंड पॉइंट है आपका बाइनोमियल्स में है आपका 2x + 3y। देखिए प्लस से यहाँ पे क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया, तो 2x + 3y ये आपका हो गया बाइनोमियल, दो नंबर हो गए आपके, ये 2x और इधर ये 3y। आगे उसी तरह से देखिए 8 - 3a एटसेट्रा, मतलब दो ही होंगे तो आपका ये बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल में आपका x + 2y + 5z, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका x और ये 2y और ये 5z, यहाँ पे प्लस या माइनस किसी से भी ये सेपरेट हो सकता है। उसके बाद देखिए a + b + c, आपके तीन वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 or more टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दो या दो से अधिक होने पर वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे 2x - y ये पॉलिनोमियल है, 2x² - 3x + 7 ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हो जाए a + b + c + d ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। तो अब आएगा सर, जब आप अभी बताएं कि एक टर्म होगा तो मोनोमियल होगा, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा, तो यहाँ पे तो सर दो टर्म है तो क्या हम इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं? यस, ये आपका बाइनोमियल तो होगा ही, उसके साथ साथ आपका पॉलिनोमियल भी होगा। जितने भी होंगे सब आपके पॉलिनोमियल के अंदर ही आएंगे। चलिए हम लोग आते हैं अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका ड्रॉ टी डायग्राम। कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टी डायग्राम में दिखाते हैं? देखिए नंबर है आपका 8y + 3x²। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, पहला 8y और दूसरा 3x²। अगर यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने सिंबल नहीं लिया है, क्योंकि प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, माइनस होता तो हम सिंबल दिखाते। ठीक, तो ये आपका हो गया 8 अलग हो गया और y अलग हो गया, यहाँ पर 3 अलग हो गया, ये x² है, यानी x कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर हो गया x और x। ठीक, अब आगे एक क्वेश्चन हम और आपको करके दिखाते हैं, सिंप्लीफिकेशन। देखिए लाइक टर्म ही लाइक टर्म के साथ ऐड होता है, नंबर के साथ ऐड होगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल कोई नंबर दिया है तो वो वैसे का वैसे ही लिखा रह जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 21b,
तो लाइक टर्म को ढूंढिए। लाइक टर्म हमने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया। अब लाइक टर्म यहाँ पे b है, तो b किसी नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है +7b, तो हमने लिख लिया +7b। फिर और भी कहीं b दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है -20b। अब यहाँ पे नंबर दिख रहा है -32। अब कहेंगे सर यहाँ तो माइनस था, आपने तो प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस था, आपने माइनस लिख दिया, यहाँ सर सही लिखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। हम लोग जो नंबर लिखने जाएंगे उसके पहले जो साइन होगा वही साइन वहां लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पर, जो साइन ऊपर देखते हैं वही साइन नीचे लिख देते हैं। ये गलत है। जो नंबर आप लिखने जा रहे हैं उसके आगे जो भी साइन होगा उसी साइन को यहाँ पर लिखना होगा। अगर वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस चीज का एकदम केयरफुली ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो आपको साइन प्लस लगाना होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना होगा। अब देखिए जैसे हम इसको लिखने गए 20b, तो यहाँ पे तो प्लस था लेकिन इसके आगे 20 के आगे क्या है? माइनस, तो हमारा -20b आएगा। ठीक, अब ये लिखने गए -32, तो यहाँ पे -32। अब ऐड करने का तरीका 21 + 7 28b -20b -32। अब ये b भी तो सेम है तो इसको ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे साइन किस चीज का है? सब्ट्रैक्ट का। तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट क्या बचा हमारा? 8b -32। बस हमारा आंसर यही हो जाएगा 8b -32। ठीक, आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसको भी ऐड कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 32 + 8, इट मीन्स 40b। ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? वेरिएबल आया है और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ये वैसे का वैसे ही छूट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।